17 अगस्त की दोपहर में जब मकान मालकिन छत पर जाकर कपड़े सुखाती है तो उसे एक अजीब सी बदबू आती है। और ये बदबू इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि कोई भी इंसान वहाँ पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद उनकी नज़र एक नीले ड्रम पर पड़ती है और ये बदबू उसी ड्रम में से आ रही होती है। जिसके बाद फ़ौरन वो उस छत से उतरकर नीचे आती हैं और पुलिस को फ़ोन करती हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस नीले ड्रम को खुलवाती है। जिसके बाद में उसमें एक शव निकलता है जिस पर नमक डाला गया होता है, जिससे वो शव जल्दी गल जाए और बदबू ना आए। क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है राजस्थान के जिला अलवर की। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के रहने वाले एक शख्स होते हैं जिसका नाम हंसराज उर्फ सूरज होता है। इनकी उम्र 35 साल होती है। 12 साल पहले सूरज की शादी उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत की रहने वाली लक्ष्मी देवी नाम की एक महिला से होता है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है। ये देखकर सूरज की माँ को बहुत खुशी होती है कि उनके बहू और बेटे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। कुछ समय बाद सूरज का काम बंद हो जाता है। हर जगह काम ढूंढने के बाद में भी सूरज को कहीं काम नहीं मिलता है। जिसके बाद सूरज अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर शाहजहांपुर से अलवर आ जाता है और वहाँ पर किराए पर रहने लगता है। और यहाँ आकर सूरज की एक ईंट के भट्टे पर नौकरी लग जाती है। और इस ईंट के भट्टे पर सूरज की मुलाकात एक जितेंद्र नाम के शख्स से होती है। जितेंद्र की शादी हो चुकी होती है लेकिन किसी घटना की वजह से उसकी बीवी की डेथ हो चुकी थी। कुछ दिनों में ही सूरज और जितेंद्र बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर शराब भी पीना शुरू कर देते हैं। और एक दिन सूरज जितेंद्र को वहाँ लेकर जाता है जहाँ वो किराए पर रह रहा होता है। और वहाँ जाने के बाद जितेंद्र की नज़र लक्ष्मी देवी पर पड़ती है और उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। जिसके बाद जितेंद्र का वहाँ आना जाना लगा रहता था और एक दिन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिसके बाद जब भी जितेंद्र को लक्ष्मी देवी से मिलना होता था तो सूरज को बहुत ज़्यादा शराब पिला देता था जिससे कि वो होश खो बैठे और उसे मुलाकात करने में कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और एक दिन सूरज जितेंद्र से कहता है कि अब ईंट भट्टे का काम कम हो गया है और मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर वापस अपने घर शाहजहांपुर वापस चला जाऊँगा। ये सुनने के बाद जितेंद्र के मन में ख्याल आता है कि अगर ये वापस चला जाएगा तो मैं लक्ष्मी देवी से कैसे मिलूंगा और उससे कैसे मुलाकात करूंगा। जिसके बाद वो सूरज से कहता है कि तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा और अगर तुम किराए के रूम पर रह रहे हो तो तुम वहाँ से खाली करके तुम मेरे घर पर आकर किराए पर रह सकते हो। और फिर 2 महीने पहले सूरज अपनी बीवी बच्चों के साथ जितेंद्र के घर पर आकर छत पर रूम पर रहने लगता है। और एक दिन सूरज वहाँ पर शराब पीकर आता है तो उस मकान की मालकिन उसकी बीवी से पूछती है कि तुम्हारा पति शराब भी पीता है। तो लक्ष्मी देवी उससे कहती है कि ये पहले शराब तो नहीं पीते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा पीने लगे हैं। और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद लक्ष्मी देवी उस मकान की मालकिन यानी कि जितेंद्र की माँ से कहती है कि ऊपर पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, अगर आपके पास कोई ड्रम खाली हो तो हमें दे दो। जिसके बाद मकान मालकिन के पास एक नीला खाली ड्रम पड़ा होता है, वो उसे दे देती हैं और वो उसे लेकर छत पर चली जाती है। और उसी दिन से जितेंद्र, सूरज और सूरज की पत्नी और तीनों बच्चे ये सब गायब हो जाते हैं। जिसके अगले दिन 17 अगस्त को जब वो मकान मालकिन छत पर जाकर कपड़े सुखाने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे एक अजीब सी स्मेल आती है, अजीब सी बदबू आती है। और ये बदबू इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वहाँ पर कोई भी इंसान खड़ा नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद उनकी नज़र उनकी छत पर बने किचन में जाती है और उसमें एक नीला ड्रम रखा होता है और ये बदबू भी उसी में से आ रही होती है। वो फ़ौरन उतरकर छत से नीचे आती हैं और आते ही पुलिस को फ़ोन करती हैं। जिसके तुरंत बाद वो छत से उतरकर नीचे आती हैं और पुलिस को फ़ोन करती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वहाँ पर लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। और पूछताछ के बाद पता चलता है कि लक्ष्मी देवी और उसके तीनों बच्चे गायब हैं और साथ साथ उस मकान मालकिन का बेटा भी जितेंद्र भी गायब है। जिसके बाद पुलिस उस ड्रम को किचन से बाहर निकलवाती है और उसे खोलने के लिए बोलती है। उस ड्रम में से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही होती है कि उस पर ढका हुआ रुपट्टा हटाने के लिए जो भी जाता है तो वो थोड़ा सा रुपट्टा हटाने के बाद वहाँ ड्रम से दूर हट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वापस जाकर उस रुपट्टे को थोड़ा सा हटाता है और उस ड्रम से दूर हट जाता है। इस तरह उस ड्रम को खोला जाता है और उसमें देखा जाता है तो उसमें से एक शव निकलता है और उस शव के गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया होता है और उस पर नमक भी डाला गया होता है जिससे कि वो शव जल्दी गल जाए और किसी को बदबू ना आए। ड्रम के अंदर से शव निकलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। जिसके बाद में पुलिस जितेंद्र को और लक्ष्मी देवी को दोनों को ही ढूंढकर गिरफ्तार कर लेते हैं। फिलहाल पुलिस ने जितेंद्र को और लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि उस शव को छुपाने में इन दोनों का कोई हाथ था या नहीं। इस खबर को लेकर अगर आगे कोई भी अपडेट आती तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये पूरी खबर जो मैंने आपको सुनाई है ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है। ये खबर सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है बल्कि आप सबको सावधान करना है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।